हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट फैनेटिक। भारत को मंदिरों की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ पर विभिन्न धर्मों के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जो बहुत ही विशाल और भव्य है और जिनकी उपमा देखते ही बनती है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक मंदिर की जो ना सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी वैज्ञानिकों को अचंभित करता है। ये टेम्पल है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित अजंता और एलोरा गुफाओं में केव नंबर 16 कैलाश नाथ टेम्पल। इस मंदिर की संरचना इतनी भव्य और इतनी विशाल है कि आज के साइंटिस्ट और मॉडर्न मशीनरीज के होने के बावजूद इस मंदिर की संरचना करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इस मंदिर में बहुत से ऐसे रहस्य और बहुत सी ऐसी जानकारियां हैं जो किसी को भी अचंभे में डाल सकती हैं। तो शुरू करते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। कहा जाता है इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी में किया था। हालांकि इसके कोई भी लिखित प्रमाण नहीं मिलते हैं क्योंकि बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि एक्चुअल में इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन कब किया और किस टेक्निक से इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन किया होगा। जितने भी हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग इस मंदिर में 100 से अधिक गुफाएं हैं। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एलोरा कॉम्प्लेक्स बहुत विशाल है और तकरीबन 107 गुफाएं हैं, जिनमें से सिर्फ 34 गुफाएं ही ऐसी हैं जहां पर इंसान को जाने की अनुमति है। इन गुफाओं में 12 गुफाएं बौद्ध धर्म से हैं, 5 गुफाएं जैन धर्म की हैं और 17 गुफाएं हिंदू धर्म की हैं। इस मंदिर के निर्माण में बहुत ही अलग से एक शैली का प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी बात इस मंदिर की ये है कि इसे अलग अलग पत्थरों को जोड़ के नहीं बल्कि एक ही पत्थर को ऊपर से काटकर तराशते हुए नीचे लाया गया और इस मंदिर का निर्माण किया गया। सबसे बड़ी अचंभा की बात तो यही है कि 100 फीट ऊंचे और तकरीबन 200 फीट चौड़े इस मंदिर में किसी भी तरह के आधुनिक औजार या आधुनिक मशीनरी का प्रयोग किए बिना सिर्फ छेनी और तो आज हम बात करेंगे इस मंदिर के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, इस मंदिर को एक ही पत्थर को काटकर और तराशकर ऊपर से नीचे तक लाया गया है और इस मंदिर में 3 मंजिलें हैं और तीनों मंजिलें एक ही पत्थर का अंश है, एक ही पत्थर से बनाई हुई हैं। अलग अलग गुफाओं को सीढ़ियों की मदद से और ब्रिजेस की मदद से। फैक्ट नंबर 2, इस मंदिर को पल्लवा और चालुक्य शैली के टेम्पल आर्किटेक्चर के तहत बनाया गया हुआ है। इसमें जितनी भी संरचनाएं देखने को मिलती है वो इन्हीं 2 पल्लवा और चालुक्य शैली के कंस्ट्रक्शन से मेल खाती हैं और जो भी पत्थर इस कॉम्प्लेक्स से और इस टेम्पल से निकाले गए थे वो पत्थर कहाँ पर है इनका भी कोई एविडेंस हमें नहीं मिल पाया। फैक्ट नंबर 3, कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में 7000 लोगों ने रोज़ाना 12 घंटे काम किया और तकरीबन 150 सालों में इसकी कंस्ट्रक्शन पूरी हुई और इसका निर्माण पूरा हुआ। फैक्ट नंबर 4, ये मंदिर कितना पुराना है इसकी कोई विस्तृत जानकारी हमारे पास नहीं है क्योंकि किसी भी पुरानी या पुरातात्विक वस्तुओं की उम्र कितनी है ये हमें कार्बन डेटिंग की टेक्निक से पता लगता है। लेकिन क्योंकि ये मंदिर सिर्फ एक ही पत्थर से बना हुआ है और पत्थर तो हज़ारों करोड़ों साल पुराना भी हो सकता है लेकिन मंदिर का निर्माण तो रीसेंट टाइम में हुआ हो सकता है, तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ होगा। लेकिन जितने भी हमारे पास दस्तावेज मौजूद हैं उनके मुताबिक 8वीं शताब्दी के आसपास इसका निर्माण शुरू हुआ और आगे 150 सालों में ये बनके तैयार हो गया। फैक्ट नंबर 5, हालांकि ये एक मंदिर है और इसको कैलाश नाथ मंदिर भी कहा जाता है लेकिन फिर भी इस मंदिर में किसी भी तरह के पूजा पाठ के कोई भी हमें जानकारी नहीं मिलती है और आज के समय में भी यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है जो नियमित रूप से इस मंदिर में पूजा पाठ करता है। फैक्ट नंबर 6, इस मंदिर में सबसे अचंभे की बात यह है कि उस समय जब कोई भी मॉडर्न मशीनरी टेक्नोलॉजी या किसी भी तरह का हमारे पास मॉडल सिस्टम अवेलेबल नहीं था तब भी हमारे पूर्वजों ने एक बहुत ही बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम और स्टोरेज सिस्टम का निर्माण किया था जिसने वर्षा का पानी इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बिल्कुल भी नहीं रुकता और एक बहुत ही सटीक
ड्रेनेज सिस्टम से पूरे का पूरा पानी यहाँ से निकास कर जाता है। तो यही एक बहुत बड़ी अचंभे की बात है। फैक्ट नंबर 7, कहा जाता है इस गुफा के अंदर गर्भगृह में रेडियो एक्टिव तरंगें पाई जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पर किसी भी मनुष्य को प्रवेश बिल्कुल ही वर्जित दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर रुकना तकरीबन असंभव है, क्योंकि यहाँ पर इतनी एक्टिव और इतनी स्ट्रॉन्ग रेडियो एक्टिव तरंगें पाई जाती हैं, जिससे वैज्ञानिक भी हैरान हैं। फैक्ट नंबर 8, अंग्रेज़ों ने इस मंदिर में बिल्कुल ही प्रवेश वर्जित कर दिया था और इसके साथ जितने भी रिसोर्सेज और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल थे इस मंदिर को लेकर, उन्होंने उसको भी नष्ट कर दिया। फैक्ट नंबर 9, इस मंदिर पर बहुत से आक्रांताओं और आक्रमणकारियों ने हमला किया ताकि इस मंदिर के परिसर को नुकसान पहुंचाई जा सके और इस विशाल और भव्य मंदिर को नष्ट किया जा सके। ऐसा ही एक मुग़ल शासक औरंगज़ेब ने भी किया था। उसने 3 सालों तक अपने 1000 सैनिकों को बहुत से हथियारों और तोपों के साथ इस मंदिर में भेजा ताकि इसको नष्ट किया जा सके, लेकिन फिर भी इस मंदिर के परिसर को वो हिला तक नहीं पाए और किसी भी मूर्ति को वो तोड़ तक ना सके। इससे हमें ये पता चलता है कि इस मंदिर की संरचना बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मास्टरमाइंड आर्किटेक्चर्स द्वारा की गई। फैक्ट नंबर 10, इस मंदिर की भव्यता और इसकी उत्कृष्ट संरचना को देखते हुए यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है और 1983 में इसको विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फैक्ट नंबर 11, इस मंदिर के कॉम्प्लेक्स में हमें बहुत से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखने को मिलती है, जो कि छेनियों और हथौड़ों से कार्व की गई हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वॉल पर पूरी महाभारत, एक वॉल पर रामायण, इसके अलावा बहुत से और देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं जो इस मंदिर की शोभा में 4 चांद लगाती हैं। सो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कैलाशनाथ टेम्पल को लेके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सेक्शन में ये ज़रूर लिखें कि इसके बाद आप और किस मार्वलस कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहते हैं। और एक चीज़ बताइए कि क्या आपको नहीं लगता कि इतनी अद्भुत संरचना को 7 वंडर्स में होना चाहिए? डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन व्हाट यू थिंक अबाउट इट। फॉलो फॉर मोर।